नमस्कार सभी को। ये एक नए तरीके का वीडियो है जहां पर मार्केट इस हफ्ते की हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स भी कवर करूंगा जिनके अंदर कुछ खास न्यूज़ होगी। सारे स्टॉक्स तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स हम ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे मार्केट रिकैप के इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर, जो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आऊँ। लेकिन ये पहला वीडियो है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये देखेंगे किस तरीके का प्यार आप मेरे इस वीडियो को दे रहे हो, ताकि आगे भी हफ्ते दर हफ्ते इस तरीके के वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस हफ्ते की बात करें तो 4 दिनों के कंटिन्यूस फॉल के बाद मार्केट ने एक यू टर्न ले लिया। और ये सिर्फ प्राइमरी जो मार्केट है यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स ही नहीं, बल्कि जितने भी सारे दूसरे इंडाइसिस है सब में हमें ये यू टर्न देखा। यानी कि वो सारे इंडाइसिस आप देखोगे तो आपको फ्राइडे को ग्रीन में ही नजर आएंगे। लगभग 47 स्टॉक्स 50 में से अगर निफ्टी की बात करें, क्योंकि निफ्टी में यहाँ पर 50 स्टॉक्स होते हैं, तो 47 स्टॉक्स 50 में से हरे निशान के साथ बंद हुए। कुछ कंपनियों के नाम लूँ जिनके स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छी हमें रैली देखने मिली, तो उनके नाम है बजाज फिनसर्व जो 6.6% बढ़ के बंद हुआ अगर हम लोग 25 सितंबर यानी कि शुक्रवार की बात करें तो। HCL टेक 5.3% और सिप्ला 5.1%। ये 3 नाम थे टॉप गेनर्स के अंदर। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई कंपनी का शेयर नहीं गिरे। कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स थे जो सबसे ज़्यादा गिरे? उनमें नाम है SBI लाइफ का, जहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट रही। BPCL में 0.25% की गिरावट, UPL के अंदर 0.5% की गिरावट रही। यहाँ पर अब मैं आपके साथ 3 स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करूँगा। ध्यान रहे ये कोई डिटेल एनालिसिस नहीं रहेगी। इस हफ्ते में किस तरीके के न्यूज़ इन स्टॉक्स में आए, किस तरीके के रिटर्न्स इन स्टॉक्स में निवेशकों को मिले हैं, और अब अगर किसी को यहाँ पर निवेश करना है तो किस तरीके का रुझान लग रहा है, ये मैं आपको मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के माध्यम से इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आइए मिलकर सीखते हैं। GMR इंफ्रा के साथ शुरुआत करते हैं। इस कंपनी के अगर स्टॉक को देखें तो 25 सितंबर को 11% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी के शेयर में देखने के लिए मिली। ये जो पूरी तेज़ी इसके पीछे का कारण है, इस कंपनी की जो ये न्यूज़ चल रही है ककीनंदा SEZ के स्टेक सेल को लेकर। 51% का स्टेक रखती है ये कंपनी इस SEZ के अंदर, जो ये सेल करने जा रही है 2610 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन ठहर रही है। अब इसका जो पर्पस है यानी कि इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है इस स्टेक सेल के पीछे, वो है इसे अपना डेप्ट कम करना है। 26,300 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जो इस स्टेक को सेल करने के बाद ये कंपनी इसी डेप्ट को रिड्यूस करेगी। इसी के साथ GMR इंफ्रास्ट्रक्चर अपने ग्रुप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी काफ़ी तगड़ा फोकस बनाए हुए है। अगर ऐसा होता है तो एयरपोर्ट बिजनेस के अंदर आपको इकलौती एक ही कंपनी का स्टॉक लिस्टेड मिलेगा, जो है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का। और अब इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 23 रुपये 50 पैसे की। कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स पर अगर हम ध्यान दें तो YTD रिटर्न्स की बात करें तो करीबन 12% के हैं। एक वीक के अंदर ये कंपनी का स्टॉक चला हुआ है 2% के आसपास। एक महीने की बात करें तो वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स है 8.5% के। 3 महीनों की बात करें तो 17%, 6 महीनों में करीबन 48%, 1 साल की बात करें तो 40%, 2 सालों की बात करें तब भी 40%, और 3 सालों की बात करें तो 42% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को दिए हैं। तो क्या इस न्यूज़ के मुताबिक एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसे इन्वेस्ट करना चाहिए? जवाब है क्यों नहीं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, तो इस तरीके के स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। और उसके पीछे का कारण ये है कि जो न्यूज़ मैंने आपको बताई, अभी इसमें और भी अप्रूवल्स आने बाकी है। डेप्ट की साइज़ बहुत बड़ी है, उसके हिसाब से जो ये डील हो रही है, जो ये पैसे आएंगे, सारा डेप्ट तो कंपनी का नहीं जा रहा है, ये याद रखिएगा। मैंने आपको डेप्ट की फिगर्स बताई थी और मैंने आपको इस डील के प्राइस की भी फिगर्स बताई है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इस डील के बाद ये कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये कंपनी इस अमाउंट को अपने डेप्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन डेप्ट फ्री नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बिगिनर हैं, जो अभी नए नए हैं शेयर मार्केट के अंदर, जिनका एक प्रॉपर बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, बड़े पोर्टफोलियो का मतलब अमाउंट से नहीं है, बड़े पोर्टफोलियो का मतलब है कि अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है
तो आपको फिलहाल इन कंपनियों से दूर रहना चाहिए। अगर आप ऐसे निवेशक हो जिनका एक बड़ा पोर्टफोलियो है, चाहे वो पैसों में हो सकता है, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन में हो सकता है, तो वो कुछ परसेंटेज का अपना अलोकेशन इन कंपनियों में कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक्टिवली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके की ये डील हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मूवमेंट की खबर आपको बहुत ही बारीकी से रखनी पड़ेगी, आपको उसको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। इन चीज़ों के लिए अगर आप रेडी हो तो आप कंसीडर कर सकते हो, एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसके 1 महीने के लो के रेट का, और आप यहाँ पर उसको ट्रेल करते हुए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अच्छे रिटर्न्स जैसे ही आपको मिले, कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट भी इसमें से ज़रूर बुक करिएगा। ये मेरा अपना एक निजी ओपिनियन है। अब बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, जो है BPCL। ये कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो कंटिन्यूस गिरावट चालू ही है। अब इस कंपनी में स्टेक सेल की एक जो खबर चल रही है, उस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हो सकता है, यानी कि देरी लग सकती है। 7 से 21 महीने तक का टाइम, जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, वो लग सकती है, जिसके वजह से इस कंपनी के जो निवेशक हैं या जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, उन्हें इस कंपनी का शेयर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है। अब मैं भी इसका कारण अच्छे से नहीं जानता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखूं तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, लेकिन इस क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, उसके बाद भी इसके शेयर की अगर हम मूवमेंट को देखें तो उसमें लगातार गिरावट ही आई है। 9% से ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने मिली। अगर हम पूरे हफ्ते का ये चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली इसका जो शेयर है वो पूरे हफ्ते गिरता रहा है। और अगर रिटर्न्स की यहाँ पर बात करें तो एक वीक के अंदर करीबन 6.5% के नेगेटिव रिटर्न्स, YTD 23.5% के नेगेटिव रिटर्न्स, एक महीने की बात करें तो 9% नेगेटिव रिटर्न्स, 3 महीने की बात करें तो करीब 2% के नेगेटिव रिटर्न्स, 6 महीने में अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पर पूरी मार्केट तेज़ी से चली थी। 36.5% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। एक साल की बात करें तो करीबन 20% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 2 साल की बात करें तो 3% से ऊपर के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 3 साल की बात करें तो 23% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक मॉडरेट जो रिस्क टेकर होते हैं, जो निवेशक ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पोर्टफोलियो को इस समय डाइवर्सिफाई करना है, अगर उनके पोर्टफोलियो के अंदर किसी एक सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा अलोकेशन हो गई है और वो कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि उसे ऐड कर कर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सके, तो उसके लिए आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डिविडेंड यील्ड बहुत ही बढ़िया है इस कंपनी का। आज के डेट में भी 4% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते हो और उसका भाव 100 रुपया है और वो 100 रुपया ही रहा पूरे साल में, उसके बदले आपको 4 रुपये का डिविडेंड भी मिला, तो वो हो जाता है 4% का डिविडेंड यील्ड। तो इसीलिए मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड के प्रोस्पेक्टिव से कंपनी स्टेबल है, अच्छे डिविडेंड्स मिलते रहे हैं। उस हिसाब से अगर किसी को देखना है तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। तीसरी कंपनी ही नहीं बल्कि पूरे सेक्टर की बात करेंगे। फार्मा सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो 2.25% से ज़्यादा की बढ़त रही। अगर हम 25 सितंबर सिर्फ एक दिन की बात करें, यहाँ पर लोगों को ये भी लगता है कि फार्मा सेक्टर की रैली ख़त्म हो रही है, पर मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर के अंदर और भी रैली बाकी है। हाँ, आपको अच्छी कंपनियां चुननी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। यहाँ पर US FDA की तरफ से देखें तो काफ़ी ज़्यादा मंजूरियाँ मिली। रेनोल्ड्स इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी क्लिपिंग एड ड्रग के ऊपर मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ यहाँ पर एक और बड़ी न्यूज़ चल रही है कि इसके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड कर दिया है कि इन्हें अपना स्टेक रेनोल्ड्स इंडिया के अंदर सेल करना है, जो बहुत ही प्रीमियम प्राइस पर डील हो सकती है। और इस डील को लेकर 3 बड़ी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है, KKR, बैन कैपिटल और ब्लैकस्टोन। और इसी के साथ मैं आपको रिटर्न्स का एक स्नैपशॉट दिखा दूं तो YTD की बात करें तो 205% से ज़्यादा के रिटर्न्स, एक हफ्ते में 4.25% से ज़्यादा के रिटर्न्स, एक महीने में 21.5% के आसपास के रिटर्न्स, 3 महीनों में 92.75% के रिटर्न्स, 6 महीनों की बात करें
तो करीब करीब 170% के रिटर्न्स, एक साल की बात करें तो 270% के रिटर्न्स, 2 सालों की बात करें तो 275% के आसपास के रिटर्न्स, और 3 सालों की बात करें तो 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स। बेहतरीन रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं अगर हम इन सारे पीरियड्स की बात करें तो अब इसमें क्या निवेश करना चाहिए? देखिए, फार्मा सेक्टर के अंदर पहले ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है। यहाँ पर कब किस चीज़ का अप्रूवल आ रहा है, कब किस चीज़ पर बैन लग जाता है, जिसके वजह से कंपनी के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है फार्मा सेक्टर के अंदर रैली शुरू हुई है, तो यहाँ पर अब ये आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या फार्मा सेक्टर के अंदर जाना है। और अगर आपको फार्मा सेक्टर के अंदर जाना है तो सिर्फ एक कंपनी ग्रैन्युल्स इंडिया इसके सपोर्ट पे नहीं चाहिए। एक ही फार्मा कंपनी को पोर्टफोलियो में रखकर अगर आपको लगता है कि आप फार्मा कंपनी का एक्सपोजर ले रहे हो तो वो एक सही अप्रोच नहीं होती है। आपको किसी भी सेक्टर के अंदर अगर एक्सपोजर लेना है तो 2 से 3 कंपनियां रखनी चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर की, अगर आपको सेक्टर का एक्सपोजर लेना है तो, ताकि अगर किसी भी कंपनी में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, गवर्नेंस की इशू हो जाए या दोबारा यूएस एफडीए की तरफ से कुछ आ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास दूसरी कंपनियां हो उसे बैलेंस करने के लिए। अब क्या 25 सितंबर की रैली अगले हफ्ते भी पूरी मार्केट को हरियाली देती रहेगी? ये तो देखने वाली बात होगी। ग्लोबल इंडाइसेस को जितना हम देख रहे हैं इस समय पे, ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये रैली कंटिन्यू भी हो। अगला हफ्ता छोटा हफ्ता है, 2 अक्टूबर को एक हॉलीडे है, तो 4 ही ट्रेडिंग डेज हैं अगले हफ्ते के अंदर। निवेशक को यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को खास करके अपने प्रोसेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। धीरे धीरे स्टॉक्स में बाइंग करनी है, अच्छे प्रॉफिट्स मिले तो धीरे धीरे करके उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।